हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में पुनः हम आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी शुरू करते हैं। एनसीईआरटी जानते हैं आप लोग, एनसीईआरटी आधार होता है। किसी भी परीक्षा हो, चाहे एकेडमिक परीक्षा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीटीटी आने वाली जो 2 जुलाई का जिसका डेट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ एनसीईआरटी की क्लास में मिलेगी। चाहे एनसीईआरटी 6 हुआ, चाहे 7 हुआ, चाहे 8th हुआ, चाहे 9th हुआ, चाहे 10th हुआ। तो हमारी जो ये सीरीज है, ये एनसीईआरटी सीरीज है। एनसीईआरटी में हम विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान को हम बहुत ही सरल तरीके से हम विज्ञान को पढ़ेंगे कि विज्ञान का कक्षा 6 का एनसीईआरटी का विज्ञान, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का हम बहुत ही सरल तरीके से परीक्षा की तैयारी, महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ टिक्स के साथ हम पढ़ेंगे। आपके पढ़ाई में हम 4 चांद लगाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और आपकी अपने परीक्षा को एकदम आसान बनाएं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, इसके पहले का जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर है क्या है, पदार्थ का पृथक्करण। ये पदार्थों का पृथक्करण है कि पदार्थ क्या है, हमने पढ़ा है। इसका वीडियो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिएगा। पदार्थ क्या है कि ब्रह्मांड में स्थित वो सभी पदार्थ, वस्तुएं जो जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा है, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और आपका गैस पदार्थ। अब इसी पदार्थों का पृथक्करण कि पदार्थों को ठोस में ठोस का पृथक्करण, ठोस में द्रव का पृथक्करण, ठोस में गैस का पृथक्करण, द्रव में गैस का पृथक्करण किस प्रकार से हम करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ चैप्टर है, क्योंकि हम प्रतिदिन अपने गाँव में, घरों में पृथक्करण की प्रक्रिया करते हैं। चाहे हम सुबह उठ के हमको चाय पीना होता है, हमारे घर की मम्मी जो चाय बनाती हैं तो भी छान के हमको चाय देती हैं। आटा गूंथने के पहले भी उसको क्या होता है, आटे को चाला जाता है। इसके साथ दाल बनने के लिए दाल को बीना जाता है। तो इसमें गरीब देखिए भी गेहूं का सीजन खत्म हुआ, गेहूं को थ्रेसिंग किया गया है, उसको भी ओसाया गया है। तो इस सब के यही सब पार्ट को हमको इस पार्ट में पढ़ना है। तो पहले क्या है समझते हैं बच्चों कि हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। व्हाई, हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, क्या है कि पृथक्करण क्यों जरूरी है। उपयोगी पदार्थों को अशुद्धियों से दूर करने के लिए। दूसरा चाय पत्ती को अलग करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों क्या है, पृथक्करण है कि अशुद्धियों को शुद्ध पदार्थ से दूर करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। दाल से कंकड़ और भूसी को हटाना। देखिए बच्चों, ये कक्षा 6 का है, तो कक्षा 6 के अनुसार ही इसमें कंटेंट को हमने कंटेंट को इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन आप जानते हैं, आधार मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत, आधार कमजोर तो बिल्डिंग कमजोर। तो क्या हुआ, पानी को पीने योग्य बनाना। हमारे घरों में आजकल आरओ का पानी आता है। अब आरओ माने क्या है, आरओ का पानी हमारे घरों में आता है। आरओ क्या, आरओ ये भी क्या करता है, ये भी पानी को छानता है। अब इसके बाद है, अब इसमें एक है मिश्रण। क्या है, हमारे आसपास की लगभग हर चीज़ एक ही मिश्रण होती है। जो या दो, मिश्रण क्या है, जो 2 या 2 से पदार्थों से बना हुआ, जब 2 या 2 से पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, उससे क्या बनता है, मिश्रण बनता है। अब तो आवश्यकता क्यों है, सबसे बड़ी आवश्यकता क्यों है हमें पृथक्करण की, हमको शुद्ध पदार्थों से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने के लिए मिश्रण की आवश्यकता होती है। क्या है पृथक्करण की विधियां, एक झलक में क्या है, विभिन्न मिश्रणों के अलग क्या बच्चे पर पहला है, हाथ से बीनना। हमारे माँ बाप, हम लोग, दादा चाची, हम लोग हाथ से क्या, दाल में कंकड़ पत्थर गेहूं आज को हाथ से बीनते हैं, तो हाथ से बीनना हैंड पिकिंग कहा जाता है। दूसरा क्या है, थ्रेसिंग। अभी हमने बताया कि गेहूं धान को हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं, उसके भूसे को अलग करते हैं और अनाज को अलग किया जाता है। फिर क्या है, ब्यूइंग, वसाना। ब्यूइंग माने क्या, वसाना क्या होता है, हवा में हम अपने अनाज को ओसाते हैं, जिससे धूप क्या होता है, जो उड़ने वाले होते हैं, जो कण क्या होते हैं, भूसा होता है या धूल कण क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। फिर क्या है आपका है चालना। चालना क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें घर का प्लास्टर करना होता है तो हम मोरंग को चालते हैं, बालू को चालते हैं। हम
और रोटी बनाने के लिए अपने आटे को चालते हैं, तो चालना हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कि जल का वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और जो नमक हमारे घरों में कहा जाता है, समुद्रों के जल से वाष्पीकरण के द्वारा वो नमक बनाया जाता है। निस्यंदन, फिल्ट्रेटर पर छानना, छाना जाता है, जिसको हमने क्या, चाय को छानते हैं हम लोग, दूध को छानते हैं, ये सब क्या होता है, छानने की प्रक्रिया। अब इसी को हम डिटेल से बारी बारी पढ़ते हैं। क्या है, पहला क्या है, हाथ से बीनना। ये सबसे सरल और पुरानी पृथक्करण विधि है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण में अशुद्धियां आकार, रंग, बनावट के रूप में भिन्न भिन्न हो। हम तब बीनते हैं बच्चों जब हमारी अशुद्धियां जो होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, तो उसको हम हाथ से बीन कर निकाल देते हैं, अर्थात जो हमको आंखों से दिखाई पड़ता है। तो क्या हुआ, चावल से कंकड़ को अलग करना, दाल से भूसी हटाना, सब्जियों से गंदगी साफ करना, ये क्या होता है, बीनने की प्रक्रिया होती है। क्या है, अगला क्या है, थ्रेसिंग देख ले हैं आप लोग। क्या है कि फसल के डंठलों को पीटकर या रगड़कर अनाज के दाने अलग किए जाते हैं, या बैलों को डंठलों पर चलाना इसका पारंपरिक तरीका था। माने पहले का तरीका था कि हम लोग अपने गेहूँ देख, अभी देख रहे हैं आप लोग, 2-4 साल पहले हम देखा कि हम लोग क्या है, धान को पीटते थे, सरसों को पीट के उसको अलग करते थे, फिर उसको ओसाते थे। तो पीटना जो होता है इसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या है, अनाज को ऊंचाई से गिराया जाता है, व्यूइंग है, हवा हल्के भूसे को उड़ा ले जाती है, जबकि भारी दाने नीचे गिर जाते हैं। किसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि यही है। इसको बच्चों कहते हैं वसाना। क्या कहते हैं, वसाना। आप लोग जानते होंगे वसाया कैसे जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालना, सीविंग। जब मिश्रण के कणों के आकार में अंतर हो तो चलनी का उपयोग किया जाता है। बड़े कण ऊपर रह जाते हैं, छोटे कण नीचे क्या गिर जाते हैं, तो ये चालना होता है, चलनी होती है। झन्ना एक होता है, इसके द्वारा चाला जाता है। क्या, आटा चालना, रेत बजरी चालना, खनन उद्योग में। अगला है वाष्पीकरण और संघनन। में क्या होता है कि जल का वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। गर्मी के मौसम में देख रहे हैं नदियों तालाबों के पानी वाष्प बन के क्या हो रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, इसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा ही ये जो बारिश का चक्र होता है, जड़ वर्षा का चक्र होता है, वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा होता है। भाप को ठंडी सतह से गुजारने पर वह वाष्प शुद्ध जल के रूप में बदल जाता है। ये आसवन प्रक्रिया होती है। आप लोगों ने देखा होगा, घर में छोटे बच्चे हैं आप लोग, जब घर में खाना बनता है, जब हम भगोने से ढक्कन को हटाते हैं तो क्या होता, पानी की बूंदें टप 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 चूती हैं। तो यही पानी की बूंदें क्या होती हैं, टप 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 चूती हैं। इसी को कहा जाता है, क्या कहता है, संघनन। और इसी वाष्पीकरण संघनन के जब वाष्प पे ठंडी हवाएं चलती हैं तो वाष्प में जो जल का वाष्प होता है वो पानी की बूंद के रूप में टिप 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 गिरता है, इसी को कहा जाता है संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि निस्यंदन या इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन। जब कोई ठोस पदार्थ घरों में घुला ना हो, जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती का रस चाय में चीनी व पानी के विलयन में घुल जाता है, लेकिन चाय की जो पत्ती होती है वो नहीं घुलती है, तो वो ठोस है, उसको जो है हम फिल्टर पेपर या छन्नी के द्वारा क्या होते हैं छान लेते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या हमारा चाय। अब और चलने के निस्यंदन फिल्टर छानने में क्या छानते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, पूछ सकिए, ये भी हम लोग छानते हैं। नेक्स्ट क्या है, घरों में क्या होता है, चाय पत्ती को चाय से अलग करना, जल स्रोत में गंदे पानी से मिट्टी अलग करना, छानना। बच्चों ये जो हम लोग घरों में आरओ का पानी की लगा होता है, जो आरओ लगा होता है वो छानने का काम करता है। अब वो छान करता है, जो कुछ अनावश्यक लवण होते हैं उनको भी छान देता है। फिर क्या, प्रयोगशाला रासायनिक पदार्थ प्रयोगों में शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है क्या है, पृथक्करण विधियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इतना हमने भी बताया, चालना, वसाना, थ्रेसिंग, निस्यंदन, वाष्पीकरण, ये सब विधियां होती कहाँ होता है, घर पर। कैसे, खाना पकाते समय, पानी साफ करते समय और रोजमर्रा के कामों में पृथक्करण का उपयोग होता है। फिर क्या, उद्योगों में कहाँ होता है, उद्योगों में नमक उद्योग उत्पादन में हमने बताया कि जो समुद्रों का पानी होता है, बड़ी समुद्र किनारे बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना दी जाती है, और क्यारियाँ बनाने के बाद समुद्र जब ज्वार भाटा आता है तो क्या उस क्यारियों में
पानी इकट्ठा होता है, फिर वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प हो जाता है और नमक जो बचता है उस नमक को हम शुद्ध करके कहाँ घरों में सप्लाई करते हैं। चाय प्रसंस्करण और खनिजों को अलग करने में इन विधियों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। खनिजों को अलग करने में हम बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ते हैं क्या नाम, खनिजों का अलग करना, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त कर, धातु का निष्कर्षण हम लोग पढ़ते हैं, धातु का निष्कर्षण। फिर है प्रयोगशाला में बच्चों क्या होता है कि वैज्ञानिक प्रयोग के लिए शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, वाष्पीकरण का क्या नाम, पृथक्करण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि शुद्धता का महत्व, कि ये सब आखिर इतना ताम झाम जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। वाष्प पृथक्करण हमारे पूर्वज तो नहीं करते थे, अब क्योंकि बच्चों इस समय बदल गया है। हम लोग अगर शुद्ध नहीं खाएंगे तो बहुत जल्दी हम बीमारियों की गिरफ्त में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी बहुत ही कमज़ोर हो गई है। क्या है कि शुद्ध पदार्थ क्या, पृथक्करण हमें मिश्रण से शुद्ध और उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने में मदद करता है। बहुत सही, पृथक्करण क्या करता है, शुद्ध पदार्थ से अशुद्धियों को अलग करता है, जिससे हमारा रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम देखिए रोज प्रतिदिन पृथक्करण करते हैं। चाहे चाय पीते हो, चाहे हमारे घर में खाना बनता है, चाहे दाल बनता है, चाहे सब्जी बनता है, चाहे चावल बनता है, जो भी बनता है सब में हम पृथक्करण की विधियों का उपयोग करते हैं। फिर है स्वास्थ्य जीवन, ये हमारे स्वस्थ भोजन और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अशुद्धियाँ हम खाएंगे तो हमारी एंटीबॉडी कमज़ोर होगी, हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि क्या आप और पृथक्करण भी जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कितनी पृथक्करण विधियां हैं उसकी पहचानिए। अब ये पार्ट था पृथक्करण। देखिए आपको लग रहा है कि पार्ट बहुत सिंपल है। अब इसी पृथक्करण बच्चों जब हम अगली कक्षाओं में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अब देखो कक्षा 6 की एनसीईआरटी विज्ञान है, तो कक्षा 6 की बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार इसमें चैप्टर दिया गया ना। लेकिन पृथक्करण में अभी हमें वाष्पीकरण पढ़ना हो, निष्कर्षण पढ़ना हो, तो छोटे बच्चे नहीं पढ़े, आप लोग भी समझ पाओगे निष्कर्षण क्या है, ये वाष्पीकरण क्या, संग्रहण क्या है। इसी में एक है वाष्पोत्सर्जन है, एक है ऊर्ध्वपातन है। ये भी बच्चों क्या है, ये भी जो है पृथक्करण की विधियां हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लासों में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कक्षा 6 का पहली बार एनसीईआरटी पार्ट 6 है, इसके पहले का पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।